ओमान के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भर गया बाढ़ का पानी, बाढ़ से लोगों की बढ़ी परेशानी। ताइवान में बाढ़ से हाल खराब, कई इलाकों को नुकसान, सड़कें बनी दरिया, पार्किंग में खड़े वाहन पानी में समाये। मेक्सिको में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जल भराव, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ईरान के अर्दाबिल में बाढ़ से परेशानी, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में बह गईं। ब्राजील में भारी बारिश के बाद नदी में उफान, नदी में बह गए कई घर, लोगों को किया गया सतर्क। चीन के गांसू प्रांत में भयंकर तूफान का कहर, जगह जगह उखड़ पड़े पेड़, कई घरों के शेड उखड़ पड़े, गाड़ियों को भी नुकसान का अनुमान। वर्जीनिया में पानी से भरे सिंकहोल में गिर गई गाड़ी, पुलिस और लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गर्मी से परेशानी, सड़कों पर वाटर कैनन तैनात किए गए, लोगों पर की जा रही पानी की बरसात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गर्मी से बचने के लिए लगाए गए फव्वारे, लोगों की लगी भारी भीड़, फव्वारे के नीचे दिखाई दिए फ्रांसीसी लोग। नीदरलैंड्स में भयंकर गर्मी के तपिश से पुल और सड़कें जो हैं बहुत ज्यादा गर्म हो गई हैं, उन पर पानी का छिड़काव हो रहा है उनको ठंडा रखने के लिए। अचानक हवा में उछली तेज रफ्तार कार, सड़क से बाहर जाकर जंगल में गिर गई कार, हादसे में ड्राइवर को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। यूपी के जौनपुर में रजाई की दुकान में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग की टीम से आग पर काबू पा लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में घर के बाहर लग गई आग, घर को नहीं पहुंचा नुकसान, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। जयपुर में मॉल के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी आग, पुलिस और दमकल की टीम से आग पर काबू पा लिया है। यूपी के अमेठी में एडवोकेट ऑडिटोरियम में लग गई भीषण आग, हजारों रुपयों के यंत्र और सामान जलकर हो गए राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में प्लॉट में खड़ी दो कार में अचानक से लग गई आग, आग में अफरा तफरी मच गई इलाके भर में, दोनों गाड़ियां जल उठी। आगरा में सोसाइटी के पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लग गई आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, पास में खड़े दो वाहनों को भी इस आग ने अपनी चपेट में लिया। राजस्थान के कपूरथला में टेंट हाउस के गोदाम में भयंकर अग्निकांड, लाखों के नुकसान का अनुमान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाईवे पर दौड़ती कार में लग गई आग, सर्विसिंग के बाद ट्रायल रन के दौरान हादसा, कार से काले धुएं का गुबार उठा। वरुण जिला में भूकंप के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ गई, 1430 लोगों की मौत, हजारों जख्मियों को चल रहा इलाज। ईरान पर अमेरिका ने आज फिर किया हमला, कई शहरों को बनाया निशाना, मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की खबर आई सामने। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया, इसमें यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशंस के टावर्स पर कई प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा ट्रंप के आदेश पर ईरान में बमबारी, हमले को जवाबी कार्रवाई बताया गया। चीन और रूस के फाइटर जेट से एक साथ की पेट्रोलिंग, यहाँ पर रूस के TU-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक साथ उड़ान भरी है। यूक्रेन के सूमी में रूसी हमला, रिहायशी इमारत को बनाया गया निशाना, हमले में 13 लोग जख्मी। यूक्रेन में यहाँ पर जोरदार हमला हुआ है, सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, रूस के सैनिकों ने वीडियो किया जारी इसका। आज इराक के दौरे पर जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अरागची, यहाँ पर खाड़ी देशों में युद्ध और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करने वाले हैं। लेबनान के साथ समझौते के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा इजराइल यूएस ईरान डील का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के कराची में कई जगह पर धमाके, आतंकियों ने की भारी गोलीबारी, पाकिस्तानी सेना की चौकियों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोग घायल, मरने वालों में 3 जवान भी शामिल। कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में भारी फायरिंग, आत्मघाती हमले की आशंका, पाकिस्तानी रेंजर्स ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। तहरीक तालिबान के सहयोगी संगठन जमात उल अहरार ने ली इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी, आतंकवादियों ने और हमले की धमकी भी दी। पूरे यूपी में स्कूल बसेस की होगी जांच पड़ताल, बसेस की जांच के लिए प्रशासन चलाएगा अभियान, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बसेस की होगी जांच। संभल पुलिस की स्निफर डॉग मैरी को मिलेगा डीजीपी सम्मान, दुष्कर्म के आरोपी को पकड़वाने को लेकर किया जाएगा सम्मान। मथुरा में महिलाओं के पहनावे पर भड़क गया है मौलाना, हिजाब पहनने की दी उससे सलाह, लिपस्टिक लगाने पर जताई नाराजगी, लिपस्टिक को हराम करार दिया। गुजरात के जामनगर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी में बड़ी लापरवाही, वेज पास्ता में नॉनवेज के टुकड़े मिलने के बाद शिकायत, ग्राहक ने कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में लव जिहाद का आया सनसनीखेज मामला सामने, मुस्लिम डॉक्टर ने अलग अलग शहरों में हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया, हिंदू लड़कियों को बनाता था टारगेट, हिंदू संगठनों ने किया खूब हो हंगामा। दिल्ली के सागरपुर इलाके में मुहर्रम के दिन लहराया गया पाकिस्तान का झंडा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, हिंदू समाज ने पुलिस को भेजा वीडियो, कार्रवाई की मांग की। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य को देवी देवताओं पर टिप्पणी करना पड़ गया भारी, हिंदू महासभा ने किया इसका प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने चप्पल दिखाई और अपना आक्रोश प्रकट किया।
महाराष्ट्र के नासिक में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत, बारिश न होने की वजह से बांध में पानी का स्तर कम हुआ, अब सिर्फ 20% पानी बचा। बहराइच में भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, मार्च निकालकर बिहार सरकार और पुलिस के खिलाफ की खूब सारी नारेबाजी। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कार्रवाई, पुलिसकर्मी आशीष तिवारी बर्खास्त, भरत तिवारी का भाई बनकर बदला लेने की बात कही थी। बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की स्लैब गिरने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन, बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 7 करोड़ की जमीन से कराया गया अतिक्रमण को मुक्त, भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निर्माणाधीन मस्जिद पर कार्रवाई हुई, प्रशासन ने बुलडोजर से उसे गिरा दिया, हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद लिया गया एक्शन। राजस्थान के टोंक में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध किया गया, लोगों ने वन कर्मियों से की छीना झपटी, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटा दिया गया, अतिक्रमणकारियों को जारी किए गए नोटिस। पीलीभीत में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया ढेर, 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को एनकाउंटर में ढेर किया गया, एक अपराधी मौके से फरार हो गया। बहराइच में एक ही रात में 2 अपराधियों का एनकाउंटर, दूसरा अपराधी भी गोली लगने से हुआ घायल। अलीगढ़ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच में एनकाउंटर, गोली लगने से गौ तस्कर हुआ जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में करवा दिया भर्ती। यूपी के बहराइच में पुलिस ने अपराधी फिरोज का हाफ एनकाउंटर किया, 50,000 रुपए का इनामी अपराधी हुआ घायल, 50 से ज्यादा मामलों में चल रहा था फरार। दिल्ली के विकासपुर में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक और कार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में खाई में गिर गई गाड़ी, हादसे में 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में घुसी अनियंत्रित ट्रेन, मंदिर का एक हिस्सा रह गया, बाल बाल बची महिला और बच्ची भी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयंकर सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। झांसी में हाईवे पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 5 लोग घायल, दूध टैंकर से सड़क पर फैल गया दूध, हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। लखनऊ पुलिस में फेरबदल, 5 आईपीएस का तबादला, ट्रैफिक कैंट और साइबर को मिलेगी इससे मजबूती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ई रिक्शा और ऑटो पर लगेंगे क्यूआर कोड, 15,000 से ज्यादा का पंजीयन होगा पूरा, क्यूआर स्कैन करते ही चालक और वाहन की जानकारी मिल जाएगी। एमपी के इंदौर में बोरवेल में गैस की पाइपलाइन के फटने से लगी आग, हादसे में 4 लोग झुलसे, मशीन ऑपरेटर ठेकेदार पर केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ में नगर निगम के लगाए गए बोर्ड को युवक ने उखाड़ा, शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बैंक से लूट की कोशिश, कारोबारी पर था 3 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने के लिए बैंक में लूटपाट की कोशिश हुई थी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान लोगों की लगी भारी भीड़, राहगीरों ने बनाया वीडियो। राजस्थान के झालावाड़ में बदमाशों को शक्ति प्रदर्शन करना भारी पड़ गया, गैंगस्टर कबीर संचरी समेत 10 बदमाश गिरफ्तार। उल्लासनगर में युवक पर जानलेवा हमला, गाड़ी की टक्कर के बाद हुए झगड़े में मारपीट, 5 से 7 लोगों को युवक ने घेरा और उसके बाद यहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। गोंडा में खेती के सीजन में यूरिया खाद की किल्लत हुई है, खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई, धक्का मुक्की करते नजर आए किसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली खाद के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, भारी मात्रा में नकली खाद बनाने का सामान हुआ बरामद। बिहार के सरसा में मुहर्रम के मेले में दुकान से सामान खरीदने को लेकर विवाद छिड़ गया, लाठी डंडों से युवक को पीट दिया गया, लोगों में अफरा तफरी का मंजर। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के बाद बवाल, उपद्रवियों की भीड़ ने तोड़फोड़ की, मारपीट की, पुलिस ने 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती। गुजरात के नवसारी में घरों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, 21,000 रुपए नकदी के साथ चोरी के सामान बरामद। गुरुग्राम में पेट्रोल डलवा कर फरार हुआ कार सवार, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पेट्रोल पंप कर्मी ने बाइक से पीछा पकड़ने की कोशिश भी की इसको। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग से 80 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई, पंचकुला पुलिस ने तीसरे आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया, 2 ठग पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे। झारखंड के गिरिडीह में तेलंगाना की पुलिस की छापेमारी, कई राज्यों में गांजा सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, स्पीड पोस्ट के माध्यम से गांजे की करता था सप्लाई। यूपी के बहराइच में तेंदुए ने शख्स पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। पीएम मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित, राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ भी होगी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉटनिकल गार्डन का किया दौरा, साथ में राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी मौजूद रहे। ठाणे में टीईटी पेपर लीक केस में एसआईटी का गठन, सीएम फडणवीस ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया, ज्वाइंट सीपी की अगुवाई में एसआईटी बनेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में परीक्षा से 1 दिन पहले लीक हुआ टीईटी पेपर, स्थगित हुई परीक्षा, कोगांव में 3 लोग हिरासत में लिए गए।
राम मंदिर चंदा विवाद में एक्शन जारी, ट्रस्टी गोपाल राव पर एफआईआर दर्ज, यहां पर व्यवस्थापक के पद पे हटाए गए, सूत्रों के हवाले से खबर। चंदा चोरी पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, कहा यह राम भक्तों की आस्था की लूट है, चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, गबन दुखद है, शर्मनाक है। मुंबई में मोहर्रम जुलूस में 14,900 जहरीले कैप्सूल्स बरामद हुए, पेन किलर्स बताकर लोगों को बांटे गए थे कैप्सूल, जिंक फॉस्फाइट पाया गया इसमें, 30,000 गोलियों का दिया गया था ऑर्डर, आरोपी फयाज निसार। बंगाल में हुमायूं कबीर के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीएचपी की काजल गोस्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई, हुमायूं कबीर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया के माता पिता और भाई ने पुलिस में पूछताछ उन्होंने की है, यहाँ पर करीब 10 घंटे तक इन तीनों से पूछताछ रही। केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच हुई तेज, सिया के बॉयफ्रेंड चेतन की बाइक, हुडी, हेडफोन जब्त। शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को मिली धमकी, रोहित शेट्टी से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी। आसनसोल में टीएमसी नेता असित सिंह का निकाला गया जुलूस, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कमर में रस्सी बांधी। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में टीएमसी नेता की जूतों से पिटाई, लोगों ने गुस्से में पिटाई कर दी, पुलिस ने जैसे तैसे बचा लिया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट, विशेष पुलिस महानिदेशक ने कठुआ और सांबा का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर मेगा सुरक्षा कवच, सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में मॉक ड्रिल की। आगरा में ताज की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल, पुलिस, पीडीएस टीम और सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। हिमाचल के चंबा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए जारी किया अलर्ट, धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले की चेतावनी। सरकारी ठिकाने, पुलिस थाने, धार्मिक स्थलों पर हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। शिमला में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे टूरिस्ट, 18 लाख से ज्यादा वाहनों के प्रवेश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ।